اور रिच लोग हैं और उनके पास हथियार भी हमसे बहुत ज्यादा है। ये सुनकर बनी इसराइल का सारा हौसला बिल्कुल टूट गया और उन्होंने अपने सारे हथियार फेंक कर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम इन लोगों से नहीं लड़ने वाले। बनी इसराइल की इस हरकत से अल्लाह को उन पर बहुत सख्त गुस्सा आया और उसने तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने बनी इसराइल को इतनी ज्यादा निशानियां दिखाई, लेकिन इस सब के बाद भी इन्होंने मेरे लिए लड़ने से इनकार कर दिया। तो अब तुम सब बनी इसराइल अगले 40 साल तक इसी डेजर्ट में रहोगे और तुम्हारा एक एक बंदा इसी डेजर्ट में मरेगा। यही तुम सबकी सजा है, यहाँ तक कि तुम सबकी कब्रें भी इसी डेजर्ट में ही बनेंगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अगले 40 साल में बनी इसराइल की जो गुलाम जनरेशन इजिप्ट के फिरौन से आजाद होकर निकली थी, इन 40 सालों में वो बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन इन सब के साथ मूसा और हारून अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले गए। इन 40 सालों में बनी इसराइल की एक नई जनरेशन आजाद सोच के साथ बड़ी हुई और उन्होंने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में आखिर पूरे फलस्तीन को फतह कर लिया। और इस तरह बनी इसराइल 500 साल के बाद दोबारा फलस्तीन में आबाद हुए। यूशा अलैहिस्सलाम ने पूरे फलस्तीन को फतह करने के बाद फलस्तीन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और बनी इसराइल के 12 कबीलों के हवाले किया। और इन सब के ऊपर कोई एक बादशाह नहीं, बल्कि हर कबीले को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर जजेस का एक ग्रुप बिठाया, जो वक्त के साथ साथ बनी इसराइल के सारे फैसले करने लगे। और इसी तरह अगले 300 साल तक बनी इसराइल के यही जजेस पूरे फलस्तीन पर हुकूमत करते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये जजेस करप्ट होते गए और कुछ पैसों के लिए तौरात की आयात को बिगाड़ कर अपने मर्जी के फैसले देने लगे। यही से तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से तौरात की असली प्योर शक्ल इन जजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से खत्म होने लगी। और ये जजेस इतने करप्ट थे कि अल्लाह ने इन्हें रोकने के लिए अपने पैगंबर भी भेजे। तो इन जजेस ने ये जानकर भी कि वो पैगंबर है, उन्हें कत्ल करवा दिया। आखिर इन जजेस की 300 साल की करप्शन की वजह से बनी इसराइल बहुत ही कमजोर हो गए, जिसका फायदा उठाकर पास के एक ताकतवर नए कबीले जिन्हें फिलिस्तीन्स कहा जाता था, बनी इसराइल पर आकर हमला कर दिया। और इस कौम के लीडर का नाम जालूत, जिसने बहुत तेजी से बनी इसराइल से ये सारे इलाके छीन लिए और इवन उनके कैपिटल जेरूसलम को भी फतह कर लिया। अब इससे बनी इसराइल के लोगों को आखिर 300 साल बाद समझ आ गए कि इन्हीं जजेस के गलत फैसलों की वजह से आज हम सब बर्बाद हो चुके हैं। तो वो सब उस वक्त के पैगंबर सैमुएल के पास जमा हुए और उनसे रिक्वेस्ट